देखिए शुरू करते हैं। ये 8th क्लास का जो सेकंड प्रश्नावली है, रेखीय समीकरण। ठीक है, तो रेखीय समीकरण क्या है इसको देखते हैं। पहले देखते हैं समीकरण। जो ये समीकरण है ये मैथ में 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला होता है रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण। अब रेखीय समीकरण क्या होता है? रेखीय समीकरण यानी ऐसा समीकरण जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात कितनी होती है? 1। तो उस समीकरण को क्या बोलेंगे? रेखीय समीकरण। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक्स 2x प्लस 1। इसमें जो ये घर चर है यानी x x x, इनकी घात कितनी है? 1। इनकी घात 1 होगी, वो क्या होगा? रेखीय समीकरण। इसी तरह दूसरा देखते हैं। दूसरा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 होती है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात कितनी होगी? 2। तो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात कितनी होगी? 2। जैसे 2x² कोमा 3x² प्लस 2x 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इन समीकरणों में देखो, जो x की घात है यानी जो चर है, इन सभी में जो चर है इनकी घात कितनी है? 2। जिसमें चर की घात कितनी हो? 2 हो, तो वो कहलाएगा द्विघात समीकरण। अब इसी तरह तीसरा होगा त्रिघात समीकरण। और त्रिघात समीकरण क्या होगा? जिसके अंदर चर की घात कितनी होगी? 3। जैसे ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात कितनी होगी? 3। तो वह समीकरण कौन सा कहलाएगा? त्रिघात समीकरण। जैसे 3x² प्लस 2x कोमा 4x², सॉरी, क्यूब प्लस 2x प्लस 1। यानी इन समीकरणों में देखो, जो एक चर है, ठीक है, इन चरों में जो घात है वो कितनी है? 3। जो ऐसा समीकरण होगा वो होगा त्रिघात समीकरण। ठीक है, यानी समीकरणों को देखा जाए, जो ये समीकरण है ये कितने प्रकार के? 3। पहला होगा रेखीय, द्विघात, त्रिघात। रेखीय कौन सा होगा? जिसमें चर की घात क्या हो? 1 हो। अब चर क्या होते हैं? चर जैसे चर, और एक होता है अचर। चर जैसे ABCD वाले वर्ड होते हैं, ए से लेकर के जेड तक, जितने भी जो होते हैं अंग्रेजी के, वो सब कहलाते हैं चर। और अचर होते हैं जैसे नंबर, जैसे 1 से लेकर अनंत तक जितने भी नंबर है वो सब क्या कहलाते हैं? अचर। ठीक है, यानी समीकरण में हमें चर को देखना होता है। चर ये हो गया x², x की घात क्यूब, ये सब होता है चर। अब इन समीकरणों को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, तीसरा है त्रिघात समीकरण। रेखीय समीकरण जिसमें चर की घात कितनी होती है? 1। जैसे x1। द्विघात समीकरण जिसमें चर की घात कितनी हो? 2। जैसे 2x² जिसमें जो x की घात वो कितनी है? 2। 3x², इसमें x की घात कितनी है? 2। तो इस प्रकार का जो होगा वो होगा द्विघात समीकरण। और तीसरा है त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण में क्या होगा? चर की घात कितनी होगी? 3। जैसे 3x³ 4x³ जिनकी घात 3 होगी वो हो जाएगा त्रिघात समीकरण। अब इनके एक्सरसाइज देखते हैं।
2.1 कहते हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है? समीकरण हल करना। ठीक है, कौन से समीकरण को हल करना है? जब दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हो, यानी हमें क्या देखना है? चर को। यानी जो समीकरण मिलेगी हमें उसमें दोनों साइड, यानी जैसे ये समीकरण लेते हैं, ये समीकरण का एक साइड ये वाला हो गया और एक साइड ये वाला हो गया। इस वाले साइड को बोलते हैं RHS और इस वाले साइड को बोलते हैं LHS, यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। अब जो ये वाला है RHS और LHS, इन दोनों में देखो यहाँ पर एक चर ये और एक चर ये। ठीक है, दोनों साइड यानी बराबर के दोनों साइड क्या उपस्थित है? चर। अगर इस तरह चर उपस्थित है तो इस चर को एक साइड लाना होगा। अगर दोनों ही चरों को एक साथ एक तरफ लाते हैं तो उसको बोलते हैं पक्षांतरण करना। पक्षांतरण करना अर्थात पक्षांतरण क्या होता है? चर और अचर को एक तरफ करना, एक साइड करना, एक तरफ करना। जैसे RHS बराबर LHS, यानी जो चर होता है, चर, ठीक है, और अचर, इन दोनों को RHS के रूप में और LHS के रूप में लिखना होता है। जैसे अब जैसे ये लिखा हुआ है 2x - 3 इक्वल x + 4। अब इस वाले में इस x को इस साइड लेके आना है और इसको इधर लेके आना है, कहना है तो मतलब ये है कि जो चर है, चर को इस साइड लाना है और अचर को इस साइड लेकर के आना है। तो ये कैसा हो जाएगा? 2x, ये प्लस का है तो इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी पक्षांतरण करने पर इनके जो साइन होते हैं, यानी प्लस का माइनस का हो जाएगा और माइनस का प्लस का। जैसे ये x में प्लस में था, बराबर के साइड लाने पर किस में चेंज हो जाता है? माइनस में। उसी तरह ये 4, अब 4 के बाद जो 3 है अचर, इसको बराबर की साइड लाया जाएगा तो प्लस माइनस का है तो इसमें चेंज हो जाएगा प्लस में। तो इस तरह देखते हैं, 2x में से 1x जाएगा तो कितना हो जाएगा? x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 7। तो इस तरह इसको बोलते हैं क्या करना है? दोनों ही पक्षों में चर की उपस्थिति हो तो इस तरह समीकरण को हल करना पड़ता है। यानी हमें इन समीकरणों में क्या करना पड़ता है? चर का मान निकालना होता है। चर का मान यानी वैल्यू निकालनी होती है। तो आप जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें इसी तरह के एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसी तरह की जो क्वेश्चन है वो दिए हुए, उनको इसी तरह से हल करना है कि जब दोनों पक्षों में क्या हो? चर उपस्थित हो तो उसमें हमें चर का मान निकालना है, चर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देख इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समीकरणों को हल करो और उत्तर की जांच करो। ठीक है, यानी जो हमारे ये क्वेश्चन मिलेगा इस तरह से, उसमें हमें चर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चर की वैल्यू यानी x, y, z या जो दिया होगा चर के रूप में, उसका हमें मान निकालना है। जैसे इस वाले सवाल में क्या दिया हुआ है? 3x बराबर 2x + 18। अब हमें इसमें जो चर है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस चर का क्या करना पड़ेगा? पहले पक्षांतरण कैसा होगा? जैसे सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन है 3x बराबर 2x + 18। ठीक है, अब इस चर को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का है तो किस में चेंज होगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा 3x - 2x बराबर 18। ठीक है, तो 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा? 1x, तो हो जाएगा 18। यानी जो ये वैल्यू होगी, यानी जो चर था उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 18। ठीक है, तो इसी तरह हमें पूरे क्वेश्चन करने हैं और इसको आगे करते हुए जाना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसी का दूसरा क्वेश्चन है 5t - 3 इक्वल 3t - 5। अब इस वाले क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, जो हमें ये दिया हुआ है, जो हमें चर दिया हुआ है, इस चर की वैल्यू निकालनी है।
अब क्या करना है, इस 3t को इस साइड लेके आएंगे, बराबर की साइड लाएंगे, तो ये प्लस का है तो किसमें चेंज होगा, माइनस में। और ये अचर जो -3 अचर है, ये इस बराबर की साइड जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। यानी ये वाला इस साइड आएगा और ये वाला इस साइड जाएगा, तो ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा चेंज माइनस में। अब देखो कैसे करना है, 5t, ये प्लस का है तो माइनस का चेंज होगा 3t इक्वल बराबर 5t, ये प्लस का हो जाएगा 3t। अब 5t में से 3t जाएगा, कितना बचेगा, 2t बराबर इक्वल 5 -5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2। ठीक है, अब 2, अब ये जो 3 ये t है, t के साथ 2 मल्टीप्लाई में गुणा में, अब ये बराबर के बाद जाएगा तो ये चला जाएगा 2 के नीचे, तो ये हो जाएगा t बराबर 2/2, 2/2, तो ये कट जाएगा एक बार, तो t बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो इस तरह जो वैल्यू आएगी अचर की वो होगी -1। अब देखते हैं इसका तीसरा सवाल, यानी 2 सवाल हो गए, अभी तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या करना है, जो अचर है उसको एक साइड करना है और चर को एक साइड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। अब देखो सवाल क्वेश्चन है ये, तो इस 3x को बराबर के इक्वल के इस साइड लाएंगे, तो प्लस का है तो किसमें चेंज होगा, माइनस में। और अचर है, अचर कितना है, 9, ये प्लस का है तो चेंज हो जाएगा माइनस में। कैसे, ये प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9, और ये 3x अचर ये इस साइड आएगा, इक्वल के इस साइड आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो किसमें चेंज होगा, माइनस के 3x में। अब देखो 5x माइनस 3x इक्वल 5 माइनस 9। 5x में से 3x जाएगा तो ये बचेगा 2x इक्वल 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4। अब x बराबर कितना हो जाएगा, -4/2, तो ये कट जाएगा 2 बार, तो आंसर क्या आएगा इसका, -2x। ठीक है, उसी तरह ये वाला सवाल होगा, इसमें क्या करना है, जो z अचर है, सॉरी चर जो z है, इनको एक्साइड करना है और अचर को एक्साइड करना है। कैसे, जो चर है 2z, ये आ जाएगा बराबर इक्वल की साइड, ये हो जाएगा माइनस का 2z, और जो 3 है अचर, ये बराबर की साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। तो ये कैसा होगा ये, अब देखते करना कैसे, 4z माइनस 2z इक्वल 6 माइनस 3। 4z में से 2z जाएगा तो 2z बचेगा इक्वल 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, z बराबर z इक्वल 3/2। तो ये होगा अचर की वैल्यू, यानी इस वाले सवाल में जो z है अचर, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3/2। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 5 को भी ऐसे करना है जैसे हमने अभी जो 4 क्वेश्चन किए थे, 4 क्वेश्चन किए थे, वो भी कुछ इस तरह ही करना है। इसमें देखो जो चर है उसको इस साइड लाना है और अचर को इस साइड लाना है। अब ये प्लस का है तो किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी माइनस का है किस में चेंज होगा, प्लस में, तो हो जाएगा प्लस का x, और ये वाला इस साइड आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, तो कैसे करना है, 2x ये साइड आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का x इक्वल 14 प्लस का 1, क्योंकि माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल 15। अब x बराबर x इक्वल 15/3, तो कट कर कितना हो जाएगा, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यानी जो अचर है, ठीक है, अचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। उसी तरह इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या करना है। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो जो बाहर का जो नंबर है इसको अंदर के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 8x + 4 इक्वल, अब इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3
एक्स। ब्रैकेट में साइन किसका है, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7। यानी इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना होता है। ब्रैकेट को किस तरह हटाएंगे, मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद 3 को -1 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अचर हो गए 2 नंबर, एक साइड, और इस साइड हो गए चर का 3x। अब इसको इस साइड लेके आएंगे, यानी यहाँ पर लाएंगे, तो किस में चेंज होगा, माइनस का 3x। और इस अचर को इस साइड लेके आएंगे, ये प्लस का है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो कैसे करना है, x 8x माइनस 3x इक्वल -3 प्लस 7 -4। ठीक है, अब 8x में से 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x इक्वल -3 और -4, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -7 प्लस का ये हो जाएगा 7। यानी पहले माइनस माइनस को ऐड करेंगे, माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे, कैसे, माइनस माइनस होता है प्लस, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, -7 और बीच में प्लस का 7। अब ये दोनों नंबर इक्वल हो गए, एक प्लस का है और एक माइनस का है, इस तरह ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 5x इक्वल 0। अब इस 5 को इक्वल की साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0/5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यानी जो अचर है, अचर जो सॉरी जो चर था x, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। उसी तरफ देखेंगे अब अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 को करना है तो सॉल्यूशन, यानी इसको हल करना है। अब करना क्या है, इस भिन्न को, ये भिन्न दी हुई इस भिन्न को इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है इसके साथ गुणा करना है। गुणा कैसे करना है, देखो x बराबर, इस 4 को करना है पहले x से गुणा, तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस, तो अब 4 को वापस से किससे गुणा करना है, ब्रैकेट के अंदर 10 से, तो कितना हो जाएगा, ये 40/5। इतना करने के बाद अब बराबर के इस साइड दे रखा है x, और इसके साथ करना है वज्र गुणा, वज्र गुणा। और वज्र गुणा क्या होता है कि बराबर के बाद जो बटे में जो नंबर दे रखा है उसको बराबर के इस साइड की ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कैसे, इस x को 5 से गुणा करना है और 1 को करना है इस ऊपर वाले नंबर से गुणा। तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा x गुणा 5 बराबर 4x प्लस 40। ये हो जाएगा 5x बराबर 40x प्लस 4x प्लस 40। अब इस 4x को यानी इस चर को इस साइड लेके आएंगे बराबर के, तो एक किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 5x माइनस 4x बराबर 40। 5x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर 40। यानी जो ये x की वैल्यू होगी, यही क्या होगा, हमारा चर का मान। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में जो x है इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 40। अब इसी तरह देखना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दे रखा है, जो ये चर है, ये जो चर दे रखा है ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है। अब इस भिन्न को इस साइड लेके आना है और इस अचर को इस साइड लेके जाना है, कैसे, 2x/3। अब इस वाले को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा 7x/15 बराबर, ये 3 है, ये अचर किसका है, प्लस का है, तो इस साइड जाएगा तो किस साइड कैसे हो जाएगा, -1। ठीक है, अब इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम का शॉर्ट तरीका यही है कि 2 को 15 से गुणा कर दो तो 15 दूनी 30x, और 3 को 7 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, -21x, और इसको कर देना है इससे मल्टीप्लाई, 3 को 15 से यानी बटे की संख्या को बटे से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 45 बराबर 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, अब 30 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 9x/45 बराबर 2। अब इसका करना है वज्र गुणा, वज्र गुणा।
और वज्र गुना कैसे करना है, इस 2 के नीचे अपन 1 मान लेते हैं, तो 9x को 1 से गुना करना है और 45 को 2 से, यानी ऊपर की संख्या को नीचे से और नीचे की संख्या को ऊपर की संख्या से गुना। तो ये हो जाएगा 9x गुणा 1 बराबर 45 गुणा 2। तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 90/9। तो 9 के टेबल से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी जो चर का मान होगा वो कितना आ जाएगा, 10। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या करना है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा था, जो भिन्न दे रखी थी वो दे रखी थी चर में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो भिन्न दी हुई है, यानी ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न, ये किसमें दी हुई है, अचर के रूप में। अब इन दोनों को एक साइड करना है और इन दोनों को एक साइड करना है, यानी अचर को एक साइड और चर को एक साइड। अब कैसे करना है, इसको लेके आना इधर और इसको लेके जाना है इधर, यानी इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2y, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का y बराबर, ये 26/3, ये प्लस का है इस साइड जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 5/3। अब देखो 2y और y कितना हो गया, 3y बराबर, अब इन दोनों के नीचे की नंबर यानी बटे का जो नंबर वो क्या है, समान, तो इसका एलसीएम भी कैसा हो जाएगा, समान। तो इसका एलसीएम होगा 3। अब 3 को 3 से काटेंगे तो एक बार कटेगा और 1 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। अब उसी तरह साइन माइनस का है, माइनस 3 को 3 से काटेंगे तो एक बार कटेगा और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। तो यह हो जाएगा 3y बराबर 26 में 5 जाएगा तो बचेगा 21/3। अब 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, यानी 3y बराबर 7। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7/3, यानी जो चर का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 7/3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, इसको ये अचर चर है, चर को इस साइड लेके आना है, यानी इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी 3m माइनस 5m बराबर -8/5। और 3 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, -2m बराबर -8/5। और उसका क्या करना है, वज्र गुणा, वज्र गुणा। वज्र गुणा कैसा होगा, कैसे होगा, अगर 2 के नीचे 1 मान ले तो जो बराबर की साइड वाला है, जो ये 1 से गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पास हो जाएगा, यानी नीचे का नंबर ऊपर से और ऊपर का नंबर नीचे से, यानी कितना हो जाएगा, 2m माइनस 2m गुणा 5 बराबर -8। अभी मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, -10m बराबर -8। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 10m बराबर 8, यानी m बराबर 8/10। ये कितना कट जाएगा, 4 और ये 5 बार 2 के टेबल से, या तो m बराबर कितना हो जाएगा, 4/5, यानी इसमें जो चर का जो मान होगा वो कितना आएगा, 4/5। इस तरह अपनी जो प्रश्नावली है 2.1 एक्सरसाइज 2.1 रेखीय समीकरण का जो पहला पार्ट है 2.1 ये इस तरह खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 2.2।